हम लोग तो फंसे हैं, कहीं पैसा कमाने में, कहीं घर को बसाने में, हम तो फंसे हैं। अब प्रभु पार करना है तो आपको करना है। विपत जान में घेर लिया है, विपत जान में घेर लिया है, विपत जान में घेर लिया है, विपत जान में घेर लिया है। मेरा जीवन पार लगाए ऐसा कोई संत नहीं, मेरा जीवन पार लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम जी से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। मेरी मैया पार लगाए ऐसा कोई संत नहीं, मेरी मैया पार लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी नैया पार लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी नैया पार लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोले संत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी अब बिल्कुल टेंशन मुक्त हो गए। गुरु जी की कृपा है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमारा कल्याण जरूर करेंगे।
अपने गुरु पर अटल विश्वास हमें होना चाहिए। हमारे गुरु हमारा कल्याण करेंगे। हमारे गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया है, जो हमें आज्ञा दी है, हम उसका पालन करेंगे। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, यदि कोई चाहे भगवान को पाना, जीवन को सुधारना, तो नियम कुछ होना चाहिए जीवन में। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहला नियम होना चाहिए क्या? जितासन, आसन को जीते व्यक्ति। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन, बैठने का अभ्यास होना, 2-4 घंटे भूमि पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अब बूढ़े बड़ों को तकलीफ हो तो बात अलग है, 50 साल 60 साल से ऊपर, 50 से कम के लोग हैं और उनको भी अगर कुर्सी चाहिए तो बात अलग है। नहीं, बैठने का अभ्यास होना, बैठने का अभ्यास होना चाहिए। नहीं, माला चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। माला चल रही है अगर तो सोया नहीं। माला अगर बंद हो गई और आंख बंद की, मुंह लटका, इसका मतलब सो गया। माला चल रही है तो जितासनो जित श्वासो, और फिर श्वास पर कंट्रोल, प्राणायाम इत्यादि। कोरोना काल में लोगों ने खूब प्राणायाम, भैया कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लोग काढ़ा पीते रहिए और अपना भैया प्राणायाम करते रहिए, अनुलोम विलोम सब करते रहो भैया, बचना है तो सब लोग करते थे। एक कोरोना काल ऐसा आया, भगवान करे, बड़ी कृपा हुई, लोग धर्म को मानना सीख गए, लोग नियम को मानना सीख गए। जितनी पवित्रता से लोग कोरोना काल में रहे, इतनी पवित्रता से हमें नहीं लगता 50 साल लोग रहे। उस समय बिल्कुल दरवाजे के बाहर जूते चप्पल, कहीं से आ रहे हो भैया हाथ पैर धो लो, स्नान करो, धन्य। जित संगो जितेंद्रिया। तीसरा नियम एक और, अपने संग को हम जीते। हम उनके साथ में जब तक नहीं बैठते तो हमारा मन नहीं लगता, हम उनसे बात नहीं करते तो हमारा मन नहीं लगता, हम वो चीज न खा ले तो हमारा मन नहीं लगेगा, वो खाने को चाहिए, वो उनके साथ में रहने को चाहिए। अरे ना, हलवा पूरी कचौड़ी मिल जाए तो ठीक है, और सूखी दाल रोटी मिल जाए तो और ठीक है। ऐसा हमारा अभ्यास है। जित संगो जितेंद्रिया, संग पर कंट्रोल, किसी के बगैर, किसी के संग, किसी से कोई नहीं, कोई है। सब लोग बैठे तो अच्छा, अकेले बैठे तो अच्छा, परिवार वाले मिल जाए तो अच्छा, दूर रहे तो और अच्छा। हर परिस्थिति में एक रस, आनंद लेना। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। और फिर कहा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, आसन को जीत करके, श्वास पर विजय करके, अपने संग को जीत करके, इतने पर हम चारों पर कंट्रोल करके, इसके बाद में फिर हम भगवान का ध्यान करें। 10-20 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। 10 मिनट से नियम प्रारंभ करें, 5 मिनट ही सही, एकांत में बैठ करके, कोई शोरगुल ना हो, कोई बातचीत ना हो, किसी से मिलना जुलना ना हो, एकांत में बैठ करके फिर भगवान की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर दिव्य स्वरूप की झांकी का स्मरण करिए। हमारे भगवान कैसे हैं? श्याम सुंदर, उनका स्वरूप, उनकी बाकी झांकी, उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करिए रोज। इसमें ना कोई पैसा खर्च होगा, ना कुछ नहीं। रोज हम भगवान का स्मरण करें, 5 मिनट से शुरू करें, फिर जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाएं। आप देखिए, टेंशन मुक्त रहेंगे।
हम अपने हृदय में सबको बसाते हैं, भगवान को छोड़ करके भगवान को नहीं बसाते। भगवान को हम लोग बसाते हैं कहां पर? बाहर में। और परिवार को, पत्नी को, बच्चों को और भी सबको कहां बसाते हैं? हृदय में, यहाँ पर। भगवान को बाहर, ये हो ठाकुर जी, और पत्नी बच्चे को यहाँ पे। और अरे और भगवान परमात्मा है, ये हो मंदिर वाले हो तुम, तो हमारे थोड़े ही हो, तुम तो मंदिर वाले हो, मिश्री का भोग लगाएंगे। और अपनी पत्नी बच्चों को भैया होटल से बढ़िया वाली मिठाई लाएंगे, भगवान को मिश्री का भोग लगाएंगे। अब बताओ, भगवान को हम अपने परिवार से भी कमजोर मानते हैं। मिश्री का भोग लगा देंगे, वो बने रहो पड़े रहो अपना एक जगह है अलमारी में। भगवान को अपने हृदय में जगह दीजिए, अपने हृदय में बसाइए। नित्य प्रति हम 5-7 मिनट ही सही एकांत में बैठ करके और भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। भगवान की मंद मंद मुस्कुराती छवि का हम स्मरण करें, फिर देखिए आप आनंद, अंदर ही अंदर आनंद आएगा। लोग कहेंगे इसको इतनी तकलीफ है, इतने कष्ट है, फिर भी ये मुस्कुराता है। देखो आप, फिर भी ये मुस्कुराता है। हमें इतनी सुख है, इतनी संपत्ति, हम फिर भी रोते हैं। और इसके पास कुछ नहीं, फिर भी ये मुस्कुराता है। हर हाल में आनंद लीजिए। भगवान ने संपत्ति दी है तो मान लीजिए हमें सेवा करने के लिए दी है। हमें जो भगवान ने जैसे दिया है तो वैसे सेवा करिए। अगर भगवान ने संपत्ति कम दी है तो सोचिए, देखो भगवान ने उपकार किया। अगर संपत्ति देते तो फिर हमें इधर से व्यवस्था करनी पड़ती, कहां से भंडारा करवाएं, कहां से क्या करें, फिर कथा में जाएं, फिर टिकट फिकेट क्या क्या, बहुत सारी व्यवस्थाएं। भगवान ने संपत्ति नहीं दी, नो टेंशन, झंझट ही खत्म। चलो भगवान की कथा सुने, झंझट ही नहीं है। फिर एटीएम पे जाना, फिर पैसा निकालना, फिर आपको टेंशन है, कहीं जाना पड़ रहा है? नहीं ना, टेंशन मुक्त हो। तो जैसे और भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अगर संपत्ति दी है तो उस प्रकार से सेवा, हर परिस्थिति में आनंद लें। कभी भी हम टेंशन में न रहे। लो भगवान ने क्या करे साहब, भगवान ने पैसा दिए होते, मन तो हमारा भी बहुत करता है, हम भी कथा करवाएं, हम भी यज्ञ करवाएं। अरे भैया, कथा वो अरबपति भी सुन रहा है, कथा आप भी सुन रहे हैं, उसमें आप में फर्क क्या है? देखिए काम सबका अलग अलग है ना। सेवा हमें करना है, तन मन धन सब प्रकार से अलग अलग, किसी का देखना नहीं। हमें भगवान ने जैसे तैनात किया है हम वैसे करें। भाई किसी से कह दिया भगवान ने आपको यहाँ बैठ के कथा सुनना है, कथा पे स्वयं अमल करना है और कथा सुनाना है, किसी से कह दिया। किसी से कह दिया आपको तबला बजाना है, ठीक है। किसी से कह दिया आपको ऑर्गन बजाना है, मोबाइल नहीं चलाना है बस, और आपसे कह दिया कथा सुन रहा है। तो सब अपने अपना काम करें। हम दूसरे का देख करके लो, अब वो आदमी ऐसा कर रहा है, वो कलेक्टर बन के बैठ गया। अब कलेक्टर आप नहीं बन पाए तो आप हो रहे हो। अरे कलेक्टर बन गया है वो, तो उससे पूछो वो कितनी देर तक भोजन कर लेता है। आप सुख से रोटी ही खा लेते हो, तो रोटी भी नहीं खा सकते जल्दी से, इतनी टेंशन है। मंत्री बन गया कोई तो उसमें और टेंशन है, 4-4 10-10 दवाई रोज खाता है तब नींद आती, पता है आपको? आप बगैर दवाई के सोते हो। हर परिस्थिति में अलग अलग। मंत्री बन गए या कुछ बन गए, चलो ठाकुर जी ने सेवा हमें सौंपी है, चलो सेवा करना है, कोई बात नहीं, दवा खा के ही सही लेकिन सेवा करना है। इनसे हमने कहा चलते समय, हमने कहा देखिए आप देख लीजिए सर्दी है वहां, और ऐसे ऐसे आप चल नहीं पा रहे हैं, कैसे करें? अरे जब तक चल रहे हैं तब तक चलेंगे, और जब चले गए तो चलेंगे, जब तक हैं तब तक तो चलेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भले चल पाए न चल पाए। तो ये भाव, तो माता जी हाँ, तो अब हुआ कि भैया बहुत ज्यादा सर्दी होगी, वहां दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हमने कहा सर्दी तो ग्वालियर में भी है, सब जगह है। तो हमने कहा अरे आप चलिए, सब ठाकुर जी पार करेंगे।
कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, हमारे साथ ठाकुर जी का हर जगह दरबार है। सभी सभी भूल गोपाल की, जो कुछ है संसार में सब ठाकुर जी का। और जब ठाकुर जी का है तो ठाकुर जी अपने, जब अपने ही ठाकुर जी है तो फिर परेशानी कहाँ है? सब जगह आनंद ही आनंद है। कुली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब जगह आनंद लेना है, हर परिस्थिति में आनंद लेना है। उपाय बताया, अगर हम जीवन में कुछ चाहते हैं तो। किसी ने कहा अगर कोई सुंदर बनना चाहता है बगैर क्रीम पाउडर लगाए, काले गोरे से कोई बात नहीं। एक छवि होती, बहुत से लोग होते गोरे तो बहुत हैं लेकिन उनकी छवि ही नहीं रहती। बहुत से लोग हैं काले तो बहुत हैं, वो अच्छे ही नहीं लगते। और कन्हैया जी बाकी बिहारी बिल्कुल ही काले फिर भी प्यारे लगते। ऐसा थोड़ी, काले गोरे से नहीं, हृदय स्वच्छ होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। अगर कोई चाहे सुंदर बनना तो क्या करे? रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो सर्ववशी। अगर कोई चाहे सुंदर बनना